डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले ही नीट यूजी 2024 का एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो गया है और एक स्पेशल वेबसाइट पे इन्होंने इस प्रोसेस को शुरू कर दिया है। इस बार की जो वेबसाइट है उसका नाम है www.exams.nta.ac.in/neet। जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो अभी शाम को 5 बजे से लिखा था, लेकिन थोड़ी देर पहले ही अभी इन्होंने शुरू किया है। 9 मार्च तक ये एप्लीकेशन प्रोसेस चलेगा। मतलब आप 9 फरवरी से 9 मार्च के बीच में एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं और उसकी फीस भी जमा करा सकते हैं। इस बार की जो फीस इन्होंने जो रखी है वो रखी है जनरल और एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए 1700 रुपये, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए 1600 रुपये, एसटी एससी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए 1000 रुपये, और इस तरह से इन्होंने ये फीस को रखा है। ठीक है। और एग्जामिनेशन का दिन आपको सबको पता ही है, 5 मई 2024 संडे को ये एग्जामिनेशन होगा। 200 मिनट का ये क्वेश्चन पेपर आएगा। इसमें 3 घंटे 20 मिनट का पेपर है, यानी 2 बजे से लेकर के 5:20 के बीच में ये पेपर होगा। और इस बार रिजल्ट की डेट भी इन्होंने पहले से ही अनाउंस कर दी है, जो कि 14 जून 2024 को एग्जामिनेशन होगा। इस बार एक और खास बात मेरे को जो दिखी प्रोस्पेक्टस बुकलेट जब मैंने पढ़ा, कि पिछले साल जो टाई ब्रेक्स के रूल थे वो 8 से 9 थे। इस बार इन्होंने सिर्फ 4 टाई ब्रेक्स के रूल इसमें किए हैं। पहले नंबर का, अगर किसी भी बच्चे का सेम मार्क्स आता है तो उसका जो परसेंटाइल या इक्वल मार्क्स जो होता था, तो उसमें जो इंटर से मेरिट है वो इस तरह से डिसाइड होगी। सबसे पहले जिस भी बच्चे के बायो के अंदर हायर मार्क्स होंगे उसको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद में केमिस्ट्री के मार्क्स, उसके बाद में फिजिक्स के मार्क्स, और बाद में जो पहले होता था कि ये डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट करते थे, नेगेटिव से कैलकुलेट करते थे, वो इस बार एक स्पेशल फीचर इन्होंने ऐड किया है। उसको हम बोलेंगे ड्रॉ ऑफ लॉट्स बाय यूजिंग द कंप्यूटर और द आईटी विथ नो ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब अगर किसी भी बच्चों के सेम मार्क्स आ रहे हैं तो इस प्रकार से उनका जो मेरिट होगी, इंटर से मेरिट होगी टाई ब्रेकिंग के समय पे, वो इस तरह से होगी। पहले नंबर पे बायो के मार्क्स, बॉटनी और जूलॉजी जिसको हम बोलते हैं, दूसरे नंबर पे केमिस्ट्री के मार्क्स, थर्ड नंबर पे फिजिक्स के मार्क्स, और फोर्थ नंबर पे कंप्यूटर और आईटी के जो ड्रॉ ऑफ लॉट्स होगा वो उसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस तरह से अभी फिलहाल में यही है। तो बच्चों में आपको ये फिर बोल सकता हूँ कि अभी बहुत जल्दी फॉर्म भरने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पहले ये रूमर उड़ रही थी कि जो सबसे पहले फॉर्म भरेगा और अगर टाई होता है तो उन बच्चों को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। वो मुझे तो इस बार प्रोस्पेक्टस में कहीं नहीं दिखा। तो आप फॉर्म को आराम से स्टेप्स में अपने भर सकते हैं। और फोटो की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, तो फोटो इस बार इन्होंने जो रखा है उसकी डायमेंशन और बाकी चीज़ें हैं वो इस तरह से हैं। फोटो की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन नेशनल्स की जो है परमिशेबल आईडीज जो हैं वो 12th का एडमिट कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, बैंक अकाउंट पासबुक विद फोटोग्राफ, पासपोर्ट नंबर। इस तरह से एनआरआई के जो बच्चे हैं उनके लिए पासपोर्ट नंबर है, और फॉरेन नेशनल और ओसीआई है उनका भी पासपोर्ट नंबर है। फोटोग्राफ मेरे ख्याल से जो प्रोस्पेक्टस है उसके अंदर वैसे ही दिया है। जो आपका लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो आपको अपलोड करना है। पोस्ट कार्ड साइज का फॉर्म जो है 4x6 का वो अपलोड करना है। सिग्नेचर 4 KB से 30 KB के बीच के सिग्नेचर आपको करना है। लेफ्ट हैंड की थंब और फिंगर इम्प्रेशंस वो भी पिछले साल जैसा था वैसे कि वैसे ही आपको अपलोड करना है। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपका है तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, और सिटीजन सर्टिफिकेट अगर आप बाहर के हैं तो उस हिसाब से आपको करना है। ठीक है। तो यही मेन इसमें है, मेरे को और ज़्यादा कुछ इसमें अलग दिखा नहीं। मेन जो बात थी वो मैंने आपको साथ में शेयर कर दी है। जो टाई ब्रेक की बात आ रही थी वो आपके साथ शेयर कर दी है। तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। सेंटर्स भी जो है वो अलॉटमेंट जो होता है वो आराम से होता है, और रैंडम मेड में होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने आज ही फॉर्म भरा है तो आपको अपना डिज़ायर सेंटर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, बने रहिए इस चैनल पे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट बच्चों।